गाइस 26 साल पहले हरियाणा के चरखी दादरी में एक बड़ा हादसा हुआ था। आसमान में दो प्लेन टकराए थे। ये भारत का सबसे खतरनाक मिड एयर कॉलिजन था, जिसमें 8 देशों के 351 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि गांव वालों को भूकंप जैसा महसूस हुआ और सभी डर कर घर से बाहर आ गए। सैकड़ों लाशों और चीख पुकार से चरखी दादरी के लोग सहम गए। दरअसल शाम 6 बजे आसमान में एक तेज धमाका हुआ, इतना कि लोग भूकंप समझकर लोग डर से घर के बाहर आ गए। लेकिन बाहर का मंजर दर्दनाक था, क्योंकि आसमान में दो प्लेन टकराए थे, जिसका असर जमीन पर देखने को मिला। आसे इतनी कि दादरी का सरकारी अस्पताल परिसर छोटा पड़ गया। घटना में 8 देशों के 351 लोग मारे गए थे। कई लाशों की पहचान तक नहीं हो पाई। लाशों को दफनाना है या जलाना, हिंदू और मुस्लिम संगठनों में बहस भी हुई। आखिरकार जितनी लाशों की बतौर पहचान नहीं हो सकी कि उनके अनुपात के हिसाब से लाशों का बंटवारा किया गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, तो मैं आपको बता दूं। कजाकिस्तान का पैसेंजर प्लेन IL-76 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली का रूट करता है। उनमें छोटे व्यापारी जो ऊन लेने भारत आ रहे थे। दूसरी तरफ से दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइन था। बोइंग 747 कार्गो प्लेन है, जिसमें सऊदी अरेबिया और काम करने वाले लोग जा रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 14,000 फीट ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन होती है। इसी हिसाब से दोनों के बीच 1,000 फीट के अंतर था। लेकिन कजाकिस्तान की एयरलाइन 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गई और टक्कर हो गई। वजह इंग्लिश में दिए गए इंस्ट्रक्शंस थे, तो कजाकिस्तान के पायलट समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि उनकी इंग्लिश कमजोर थी। इस घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री में काफी बदलाव हुए। इसके बाद फ्लाइट में ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाए गए, क्योंकि पहले प्लेन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट का पता ही नहीं चल पाता था। इस डिवाइस से ये फायदा हुआ कि वर्टिकली 1,000 फीट की डिस्टेंस पर कोई प्लेन आता तो ये सिस्टम तुरंत अलार्म बजा देता। दूसरा, पायलट्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई। तीसरा, जब ये हादसा हुआ दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 1 वे था। बाद में इसे अपडेट कर एयरबेस बनाए गए। रडार सिस्टम भी मॉडर्न हुआ। तो ये थी कहानी भारतीय इतिहास में सबसे भयानक और इकलौते मिड एयर कोलिजन का।